परचेस अकाउंट कहां पे आएगा? डेबिट पे आएगा, गया मैंने क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। फर्नीचर खरीदा है मैंने, एसेट खरीदा, वो एक्सपेंसेस नहीं है, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रवि स्टोर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कैश से खरीदा तो मेरा कैश गया, तो आएगा कैश अकाउंट। क्लियर? डेबिट इज द रिसीवर। इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। अकाउंट्स का बेसिक क्या होता है? जर्नल एंट्री, और वो जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है? ये होता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। मेन रूट होता है अकाउंटेंसी का। विदाउट जर्नल एंट्री हम कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। अकाउंट्स में जो सबसे पहला होता है जर्नल एंट्री, सबसे बेसिक होता है। हाँ, तो जर्नल एंट्री में सबसे बेसिक में जो उसका रूल्स है, जर्नल एंट्री हम लोग कैसे थे? ठीक है, जर्नल एंट्री बेसिकली क्या होता है, जैसे एग्जांपल में दे देता हूं, क्या यहाँ पे है, जैसे परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, समझ लो कैश में खरीदा, कैश अकाउंट। ये होता है क्रेडिट, लिखना नहीं पड़ता है, डेबिट के साथ क्रेडिट लिखना नहीं पड़ता है। तो ये जो डेबिट क्रेडिट वाला रूल आया, वो कैसे आया? ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट वाला रूल दो अप्रोच है हमारा। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच हो जाता है, और एक होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन अप्रोच भी कहा जाता है, और एक होता है अमेरिकन अप्रोच। तो बेसिकली हम दोनों का मिक्सचर करके करने का कोशिश करेंगे। मिक्सचर कैसे? रूल तो ऐसे अलग अलग से याद रखेंगे, लेकिन जब जर्नल एंट्री करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कैसे होगा, कभी कभी हम लोग क्या करेंगे, गोल्डन अप्रोच से करेंगे, कभी कभी अमेरिकन अप्रोच से करेंगे। ठीक है, तो गोल्डन अप्रोच में देखो, गोल्डन अप्रोच में तीन टाइप होता है। तीन टाइप मतलब एक हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट जो आएगा, मतलब पर्सनल होने से, पर्सनल अकाउंट में पर्सनल हो गया कैसा, जैसे हम लोग एक पर्सन है, फिर आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी, सब जो कंपनी होगा उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में हमारा आ जाएगा डेबिट इज द रिसीवर। ठीक है, जिसे बेनिफिट मिलेगा, जिसे बेनिफिट मिलेगा डेबिट हो जाएगा क्या, डेबिट इज द रिसीवर, और क्रेडिट इज द गिवर। जो बेनिफिट देगा उसे क्रेडिट में लिखेंगे, और जो हमें जिसे बेनिफिट मिलेगा वो डेबिट में आ जाएगा। ये हो गया पर्सनल अकाउंट, एक नंबर खत्म। नेक्स्ट आ गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब फर्म के अंदर हम लोग अलग से देखेंगे, फर्म के अंदर कुछ आ रहा है तो डेबिट आएगा। बेसिकली कैश और बैंक को देख लो, कैश फर्म में आ रहा है डेबिट में लिखेंगे, और कैश जा रहा है क्रेडिट में लिखेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। फिर आता है एक नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जैसे सैलरी हो गया, तो वो सब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और किसी तरह का इनकम जो हो जाएगा। ठीक है, इनकम जैसे कमीशन रिसीव हो गया, इनकम हमारा, तो वो सब क्या होगा उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे सी नंबर पे आएगा हमारा कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसमें जितना एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगा, और इनकम क्या होगा, इनकम होगा क्रेडिट। ये हो गया हमारा गोल्डन अप्रोच में। ठीक है, तो सारा एक्सपेंसेस कितना क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सपेंसेस लिखेंगे डेबिट में, और इनकम लिखेंगे क्रेडिट में। अभी एक्सपेंसेस के साथ साथ हमारा दो चीज और आता है। एक्सपेंसेस के साथ साथ क्या आएगा, एक आ जाएगा लॉसेस, और एक आ जाएगा गेन। ये दोनों टर्म में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या हो गया, मैंने बोला जैसे सैलरी देना एक्सपेंसेस हो गया, फिर अपना परचेज करना एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, इनकम क्या हो गया, सेल्स हो गया, इनकम सेल करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इनकम आएगा। ठीक है, वो आ जाएगा क्रेडिट में। अभी इसके अलावा क्या बोला है, लॉसेस। लॉसेस क्या होता है, तो यहाँ पे एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, वो है ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ऑपरेशन क्या है। अगर तुम्हारा मेडिसिन का दुकान है, परचेज करोगे तो हो गया एक्सपेंसेस, मेडिसिन सेल करोगे तो क्या होगा, इनकम होगा।
अभी मेडिसिन दुकान में थोड़ा बहुत फर्नीचर रहता है, फ्रिज वगैरह भी रखता है ना मेडिसिन का दुकान में, वो हो गया एसेट सब। एसेट बेचने के बाद अगर हमें कुछ फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो काउंट होगा गेन में, इनकम में नहीं। वो ये इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हो गया, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल ऑपरेशन जो होता है, बिजनेस पर्पस क्या है हमारा, मेन बिजनेस का जो भी होगा, मेन बिजनेस से अगर कुछ फायदा हो रहा है तो इनकम हो जाएगा, मेन बिजनेस से अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो ये दोनों समझना जरूरी है, क्या है, ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस और अदर थिंग्स। ये लॉसेस क्या हो गया, जैसे समझ लो मैंने कोई फ्रिज खरीदा था, आफ्टर डिप्रिसिएशन मैंने बेचा, बेचने के बाद क्या पता चला कि मैंने लॉस में बेचा, ये आ जाएगा लॉस। ये फ्रिज हो गया ना, ये नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस है नहीं है। फ्रिज बेचना मेडिसिन का दुकान का काम है नहीं है, उसका काम है मेडिसिन बेचना। और गेन में क्या आ जाएगा, अगर ऐसे फ्रिज बेच के फायदा हो गया, या ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा फायदा हो गया, ओल्ड न्यूज़पेपर कितना बेचने के बाद कुछ फायदा हुआ, वो हो जाएगा मेरा गेन में। न्यूज़पेपर बेचना जो है वो मेडिसिन का दुकान का काम है नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी मेन आता है मेरा अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच में 5 हेड्स आएगा। 5 हेड्स में एक आगे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। ये हो गया कितना हेड, 2 हेड। तो मेनली हमारा 3 हेड आता है और एक्स्ट्रा गोल्डन अप्रोच का बाहर में क्या आता है, एक आता है एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स क्या हो गया, जो हम लोगों का बिजनेस पर्पस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते, यूज करने के लिए खरीदते हैं। जैसे इसका अगर तुम देखोगे, ये रूम का एसेट मेरा क्या होगा, ये टेबल्स हो जाएगा, ये सब जो फर्नीचर हो गया एसेट, फैन हो गया एसेट, लाइट्स हो गया एसेट्स, ठीक है, वो हो गया मेरा एसेट। तो एसेट माने खाली ये एसेट नहीं है, और भी एसेट क्रिएट होता है। तो एसेट को अगर हम लोग अगर समझ में जाएंगे तो क्या होगा, कहीं से हमें मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। तो एसेट से बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट हमारा इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है या मनी के अलावा भी हो सकता है। जैसे ये जो फर्नीचर खरीदा है मैंने, फर्नीचर से मुझे मनी का बेनिफिट मिलेगा, किसी से पैसा मिलेगा फर्नीचर से, यहाँ पे रखा हुआ है, वो फर्नीचर मुझे पैसा देगा नहीं देगा, वो बेनिफिट देगा, इसका यूज होगा और लॉन्ग टर्म में होगा यूज, ठीक है। ये हो गया मेरा एसेट। फिर मैंने सोचो किसी को क्रेडिट में बेचा है कुछ, तो उससे जो पैसा मिलेगा मिलेगा मुझे कुछ, तो वो एसेट हो जाएगा, मिलने वाला है एसेट है, ठीक है। तो ये एसेट अगर इंक्रीज होगा, एसेट अगर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और एसेट अगर डिक्रीज होगा क्या होगा, क्रेडिट होगा, सिंपल है। एसेट के बाद मेरा क्या आ जाता है, लाइबिलिटीज। अभी लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज हमारा हो गया किसी को देना है, मुझे पैसा देना है, जिसको देना है वो मेरा लाइबिलिटी, या कोई बेनिफिट देना है बाद में। जैसे सोचो कि तुम लोग ने मुझे फी एडवांस दे दिया, एडवांस में मुझे फी मिल गया, लेकिन सर्विस तो मैं बाद में दूंगा, तो वो हो गया मेरा लाइबिलिटी, ठीक है। लेकिन किसी से फी मिलना बाकी है, वो हो जाएगा मेरा एसेट। जैसे मैंने क्रेडिट परचेज किया, तो बाद में मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा क्रेडिटर को, वो हो जाएगा मेरा लाइबिलिटी। लोन लिया मैंने, लोन का पैसा वापस करना पड़ेगा, वो भी मेरा हो गया लाइबिलिटी। मतलब देना बाकी लाइबिलिटी, मिलना बाकी एसेट, ठीक है। तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है वो किस में लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर, इतना क्लियर। फिर आ गया मेरा एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल। ये 5 पूरा मतलब याद रख देना है। फिर आइटम्स आएगा, आइटम वाइज हम लोग पढ़ते पढ़ते याद आएगा कि ये वाला आइटम कैपिटल में आएगा, ये वाला आइटम एसेट में आएगा, वो वाला आइटम लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो ओनर होता है, ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में एक साथ, तो जितना पैसा ओनर ने लगाया वो हो गया कैपिटल। वो एक ही चीज होता है, उसमें और कोई कुछ नहीं होता है,
ठीक है, तो कैपिटल में जितना पैसा ओनर ने लगाया वो हो गया कैपिटल। तो वो सिर्फ एक बार नहीं, एक बार लगा सकता है या बार बार लगा सकता है, बोलो। बिजनेस शुरू किया तो शुरुआत में तो मैंने पैसा लगा दिया बिजनेस में, एक साथ समझ लो मैंने 1 लाख रुपया खर्चा किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो तो कैपिटल हो गया। उसके बाद 2-4 साल बाद फिर से मैं पैसा डाल सकता हूं ना बिजनेस में, वो हो गया एडिशनल कैपिटल, दोनों कैपिटल में आएगा। ठीक है, उसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैपिटल इनिशियली जो पैसा लगाया वो भी कैपिटल, और एडिशनली हम लोग जितना लाते जाएंगे वो भी कैपिटल होगा, एज ओनर पैसा बिजनेस में लाके डाल रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा, ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और डिक्रीज होगा अगर, वो हो जाएगा डेबिट। डिक्रीज कैसा सिचुएशन में हो सकता है, ड्राइंग्स का सिचुएशन में डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ड्राइंग से अलग से हम लोग अकाउंट बनाते हैं, अलग से ड्राइंग हो गया एसेट। एसेट कैसे, ड्राइंग्स, मालिक, बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर और जो बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। लीगली ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो बिजनेस में पैसा देना मतलब क्या होता है, बिजनेस पैसा वापस करेगा ओनर को बाद में जब भी क्लोजर होगा कैपिटल वाला पार्ट। तो ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, बिजनेस से ओनर ने पैसा लिया है तो ओनर अलग हो गया ना वो, तो ओनर को क्या करना पड़ेगा, ओनर को पैसा फिर से बिजनेस में वापस देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो कैपिटल वाला भी सेम सिचुएशन है, कैपिटल बिजनेस को दिया तो बिजनेस रिटर्न करना पड़ेगा वो पैसा। और ये जो कैपिटल और लायबिलिटी है, एक कैपिटल इटसेल्फ एक लायबिलिटी है, कैपिटल भी लायबिलिटी है। कैपिटल को कहा जाता है क्या, इंटरनल लायबिलिटी, इसको कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी। वो इंटरनल लायबिलिटी, और ये सब जो लायबिलिटी है वो होगा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल एक्सटर्नल कैसे समझेंगे, मालिक, ओनर जो है, ओनर किसका पार्ट है, बिजनेस का है। ठीक है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन लीगली वो सिर्फ अलग है। लेकिन विदाउट ओनर बिजनेस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ये पैसा बिजनेस में ही रहेगा, ऐसा सोचा है बिजनेस ने कि मेरा मालिक के पास ही रह रहा है वो, इसीलिए वो इंटरनल लायबिलिटी हो गया। और ये जो लायबिलिटी है वो आउटसाइडर को देना पड़ेगा पैसा। मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक आउटसाइडर हो गया। मैंने किसी से क्रेडिट में परचेज किया, वो भी आउटसाइडर हो गया, वो पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है। लेकिन ओनर पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो पार्ट ऑफ बिजनेस है इसीलिए वो हो गया इंटरनल लायबिलिटी। और ये यहाँ पे जो सब आएगा, क्रेडिटर आएगा, वो हो जाएगा क्या, मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो फिर क्या आता है मेरा, वही अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आएगा एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। और कभी अगर मेरा एक्सपेंसेस डिक्रीज होता है तो वो क्या होगा, अपोजिट होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। फिर मेरा क्या आ गया, इनकम और गेन। इनकम और गेन बोला है मैंने, कौन सा इनकम है कौन सा गेन है। इनकम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनकम डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। सेम वे में गेन, सेम वे में, ठीक है, गेन भी सेम वे में होगा। इनकम और गेन अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, इनकम और गेन डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो अभी इसको, ये तो हो गया मेरा नॉर्मल पार्ट। इसको अगर हम लोग एक साथ में तो लिख सकते हैं, देखो ना बेसिक सा रूल हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो ए एसेट, ए एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो रहा है डेबिट हो रहा है, एसेट और एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, एसेट्स, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस और लॉसेस एक साथ लिख देंगे। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट हो गया। अभी दूसरा और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लायबिलिटीज
कैपिटल और इनकम और गेन। ये आइटम अगर मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या लिखेंगे? क्रेडिट। और डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिखेंगे? डेबिट। और ये जो है जर्नल एंट्री करोगे, बेसिक है, अकाउंट्स का बेसिक क्या होता है? जर्नल एंट्री। और वो जर्नल एंट्री का रूल क्या होता है? ये होता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो ये आ गया मेरा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। टॉपिक का नाम क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मेरा क्या हो गया? ये आ गया। और इसी रूल के वजह से मेरा जर्नल एंट्री चलेगा। और जर्नल एंट्री क्या होता है? मेन रूट होता है अकाउंटेंसी का। विदाउट जर्नल एंट्री हम कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। क्या है? पहले आएगा जर्नल एंट्री, फिर आएगा लेजर पोस्टिंग, फिर आएगा फाइनल ट्रायल बैलेंस, फिर आएगा फाइनल अकाउंट्स। तो जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट होता है, लेजर से मेरा ट्रायल बैलेंस होगा। ठीक है, और उसी लेजर से या ट्रायल बैलेंस को देख के हम लोग क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में क्या आएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये दोनों बनाने के लिए अल्टीमेटली मेरे को क्या चाहिए? जर्नल एंट्री चाहिए। ठीक है, अभी जर्नल एंट्री चाहिए तो ठीक है, साथ साथ में और एक है, बिना जर्नल एंट्री के जो बिग फर्म्स होता है, बिग कंपनी होता है, वो लोग क्या करते हैं? सब्सिडियरी बुक्स को मेंटेन करते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, फिर बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बुक, कैश बुक। ये करता है जो बड़ा बड़ा फार्म होता है, वो लोग ये करते हैं। लेकिन हमें अकाउंट सीखने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये मेरा जरूरी है, ये रूल, और उस रूल से जर्नल एंट्री। विदाउट जर्नल एंट्री हम लोग अकाउंट्स नहीं सीख सकते। ठीक है, ये वाला नोट डाउन कर लो जल्दी से। बेसिक ट्रांजेक्शंस हमें नॉर्मली मिलेगा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमें मिल सकता है क्या? परचेज का। और परचेज में बोलेंगे तो क्या होगा? परचेज किसका होगा? गुड्स ही होगा, गुड्स और सर्विसेज। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कौन सा करेंगे? खाली गुड्स का करेंगे। मैक्सिमम गुड्स का मिलता है तो गुड्स का ही करेंगे। गुड्स क्या होता है? टेंजिबल। इंटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब, टेंजिबल मतलब विजिबल और सर्विसेज होता है इनविजिबल। ठीक है, तो परचेसेस का करेंगे तो परचेस का दो चीज देख लो। परचेस मेरा क्या हो सकता है? एक तो कैश में हो सकता है। परचेस कैसे हो सकता है? कैश में हो सकता है, फिर क्रेडिट में हो सकता है। क्रेडिट क्या होता है? बाकी खरीदना। ठीक है, फिर थ्रू बैंक, बैंक से हो सकता है। बैंक से अभी हमारा क्या क्या आ सकता है? बैंक से बहुत कुछ आ सकता है, जैसे चेक से खरीदना, बैंक हो जाएगा। फिर एनईएफटी करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, आरटीजीएस करना, वो सब क्या हो जाएगा? बैंक से हो जाएगा। तो अभी क्रेडिट, ये सब इजी है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रेडिट परचेस करने से मेरा क्या क्रिएट होगा? क्रेडिटर। क्रेडिट परचेस करेंगे तो क्या आएगा? क्रेडिटर। ठीक है, वो क्रेडिटर मेरा क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, याद रखना। बाकी खरीदा ना तो मुझे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करना पड़ेगा मतलब लाइबिलिटी हो गया मेरा। तो परचेस करने से किसका अकाउंट आएगा? क्रेडिटर का अकाउंट आएगा। यहां में क्या हो सकता है? नाम अगर नहीं दिया है तो क्रेडिटर लिखेंगे, नाम दिया है, जैसे लिख दिया क्या? सुमित, तो सुमित से मैंने परचेस किया तो क्या आएगा? सुमित अकाउंट आएगा। क्लियर? तो जैसे पहला परचेस अगर हम लोग कैश में या बैंक में करते हैं, ठीक है, तो समझ लो मेरा ट्रांजेक्शन ऐसा है कि मैंने 10,000 रुपीज का परचेस किया, गुड्स इन कैश। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा। अभी इसका फॉर्मेट भी देख लो, जर्नल एंट्री का पहले फॉर्मेट एक बार क्लियर कर लो। परचेस का तो करेंगे, फॉर्मेट कैसा आता है जर्नल एंट्री का? पहले आएगा डेट, ठीक है, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा एलएफ माने लेजर फोलियो, फिर आएगा डेबिट का अमाउंट, फिर आएगा क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है,
ये हो गया मेरा जर्नल एंट्री। ठीक है, तो किसी भी डेट पे परचेस करेंगे, जो डेट पे मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख देंगे। तो दे दिया मैंने, समझ लो 2/2/2002 या 24 दे दिया मैंने। फरवरी महीने का 2 तारीख को मैंने क्या गुड्स खरीदा इन कैश। तो परचेस अकाउंट क्या होगा, अभी क्या आ रहा है मेरा, ऐसा समझना पड़ेगा। क्या आ रहा है यहाँ पे, दो चीज। पहला चीज हो रहा है मेरा परचेस, और कैश में खरीदा है मैंने तो कैश मुझे पेमेंट करना पड़ा। दो चीज, मतलब जैसे कॉइन का दो साइड होता है, तो एवरी ट्रांजेक्शन का या एवरी इवेंट का, इवेंट किसको कहते हैं अकाउंट्स में, एक जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन को एक इवेंट कहा जाता है। वो भी मिलेगा थ्योरी में। ठीक है, तो एवरी ट्रांजेक्शन का क्या होगा, दो साइड होगा, एक साइड होगा डेबिट, एक साइड होगा क्रेडिट। बिना दो साइड का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होने वाला। तो मैंने परचेस किया कैश में। क्वेश्चन कैसा आया कि गुड्स परचेस वर्थ ₹20,000 बाई कैश, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। अगर कैश बोल के दिया तो कैश हो गया, कैश नहीं बोला है तब भी कैश होगा। अगर बोल दिया क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिट होगा। तो बेसिक सा हम लोग पहले समझ लेंगे कि बोला है गुड्स परचेस विद कैश, कैश में मैंने खरीदा। अभी दो साइड क्या आ रहा है, मैंने परचेस किया और कैश पेमेंट किया। परचेस मेरा क्या हो गया, एक्सपेंसेस। परचेस होता है एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सपेंसेस को मैं क्या करूंगा, ये परचेस से जो सामान खरीदा उसको मैं रिसेल करूंगा। तो मेरा कॉस्ट प्राइस ये हो गया, और सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे तो भी तो प्रॉफिट निकलेगा। तो कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में जो आ रहा है मतलब सेल करेंगे फिर से जो वाला सामान, तो उसका क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस हो गया। तो परचेस क्योंकि एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होता है क्या होता है, यहाँ पे लिखा है देखो, एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो मेरा परचेस अकाउंट क्या होगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, कैश में खरीदा। कैश मेरा क्या है, कैश मुझे बेनिफिट देता है कि नहीं देता है, बेनिफिट मिलता है कैश से, तो वो मेरा क्या हो जाता है, एसेट। या तो फिर क्या बोला मैंने कि उसमें रियल अकाउंट देख लो, कौन सा, गोल्डन अप्रोच का रियल अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश मेरा बाहर गया ना फर्म से, तो कैश अकाउंट क्या आ गया, क्रेडिट में आ गया। तो टू कैश अकाउंट, कितना का खरीदा था मैंने, 20,000। यहां पे आता है मेरा नरेशन, यहां पे आता है मेरा नरेशन। जैसे मैंने अभी परचेस किया तो कैसा लिखना है कि ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है वही लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहां पे, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, फिर कैसे करना है, क्लोज। ठीक है, क्लियर। अभी अगर मैंने बैंक में खरीदा होता तो क्या होता, मैंने परचेस गुड परचेस फॉर 20,000 एंड पेड बाय चेक। मैंने चेक कहां से कटेगा, चेक का पैसा कहां से कटेगा, बैंक से कटेगा। तो सेम एंट्री आता, क्योंकि परचेस मेरे एक्सपेंसेस से परचेस होगा डेबिट, तो परचेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, परचेसेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू हो जाएगा मेरा क्या, बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर नरेशन देना पड़ेगा सेम, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेड बाय चेक। ठीक है, अभी मैं अगर क्रेडिट में खरीदता, क्रेडिट में खरीदता तो क्या होता, जैसे मैंने बोला कि गुड्स परचेज फ्रॉम, गुड्स परचेज ऑफ ₹20,000 फ्रॉम XYZ ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो क्या होता मेरा, XYZ अगर नहीं बोलता है तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट है क्वेश्चन में, तो क्रेडिट में परचेज किया तो क्या होगा, परचेज वही परचेज अकाउंट फिर से डेबिट आएगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, वो आ जाएगा मेरा डेबिट। और टू क्या होगा, परचेज से डेबिट क्यों आ रहा है समझ में, वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा। और टू क्या आएगा, क्योंकि मैंने कैश से भी नहीं खरीदा और बैंक से भी नहीं खरीदा, तो मैंने क्रेडिट खरीदा। क्रेडिट खरीदने से क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा। क्रेडिटर मेरा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे कौन आएगा, क्रेडिटर। ठीक है, टू क्रेडिटर अकाउंट। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ओके। अभी अगर मैं सेल्स का देखूं तो मेरा सेल भी सेम उसी तरह का हो सकता है, कैश सेल हो सकता है, क्रेडिट सेल हो सकता है, बैंक से
पैसा मिल सकता है। तो सेल्स मेरा क्या होगा, इनकम। इनकम इंक्रीज होने से क्या होता है, अभी पर आया, इनकम इंक्रीज से यहां पे देख लो, इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा, इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा। तो मेरा अगर ऐसा आया गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 फॉर कैश, तो कैश मेरा क्या होगा, मैंने सेल किया तो क्या होगा, पैसा मुझे मिलेगा। कैश क्या हो रहा है, फर्म के अंदर आ रहा है, क्रेडिट नहीं हो रहा है, आ रहा है ना मेरे पास। कैश एसेट है, मतलब आ रहा है मतलब इंक्रीज हुआ। कैश क्या होता है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट होता है। या तो फिर मैंने बोला कैश और बैंक का क्या करो, एक चीज से याद रख दो, कैश और बैंक का बहुत अच्छा होता है वो करने के लिए। कैश आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, बैंक में पैसा आ रहा है डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है क्रेडिट। ये वाला ऐसे अलग से मेमोराइज कर लो, ठीक है। तो मैं अगर सामान बेचूंगा, पैसा मेरे पास आएगा कि जाएगा, आएगा। कैश आ रहा है तो क्या, डेबिट, कैश आया तो डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या होगा, टू कैश अकाउंट तो लिख दिया, फिर से कैश अकाउंट कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है ये। टू मैंने सेल किया ना, सेल किया, गुड सेल किया, गुड सेल किया तो सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स मेरा इनकम है तो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या होगा इसमें, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बस इतना, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। अभी अगर मैंने कैश में सेल लेकर के बैंक में सेल करता तो क्या होता, बैंक में पैसा आया, बैंक में पैसा आया तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्योंकि मैंने सेल किया, सेल्स मेरा होता है इनकम, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। आगे अगेन अगर मैं क्रेडिट में सेल करता, ठीक है, क्रेडिट में सेल करता तो मेरा क्या आएगा, क्रेडिट सेल करने से क्या आएगा, डेटर आएगा। क्रेडिट सेल करने से क्या आएगा, डेटर आएगा। तो ये जो डेटर होता है, डेटर से मुझे पैसा मिलेगा, वो मेरा क्या हो गया, मिलेगा तो एसेट, मिलेगा माने एसेट, तो डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर मेरा एसेट, एसेट आया मेरा क्या हो रहा है, मैंने अभी जो सेल किया डेटर मेरा इंक्रीज हो गया, माने एसेट इंक्रीज हो गया। एसेट इंक्रीज हो गया क्या हो जाएगा, डेटर अकाउंट, या उसका नाम डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, वो एसेट है। और टू सेल्स तो वो मेरा कंपलसरी है क्योंकि मैंने सेल किया है, तो टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया परचेस और सेल्स का। ये है मेरा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किसका बुक में है वो भी लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, या जर्नल एंट्री ऑफ, क्वेश्चन में मिलेगा मिस्टर के गुप्ता, ऐसे लिखना होता है जर्नल एंट्री, अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा, या ऐसे ही लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के गुप्ता, नीचे जर्नल एंट्री, ठीक है। पहला क्या बोला है, पहले ट्रांजैक्शन में बोला है जनवरी 1 में 2023 का जनवरी महीना 1 तारीख को क्या बोला है उसने, मिस्टर के गुप्ता स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 10,000। मिस्टर के गुप्ता स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 10,000। के गुप्ता ने कैपिटल, तो सोचो बिजनेस है मेरा, ठीक है, तो मालिक तो अलग हो गया ना, वो ये तो अलग है और ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। इसमें के गुप्ता ने पैसा दिया, जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो पैसा किसको देगा, बिजनेस को सौंपेगा पैसा। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया कि नहीं आया, कैश आया, और क्या आया, दो चीज आएगा, और क्या आया, कैश आया, मालिक पैसा लगाने से क्या होता है, कैपिटल होता है, तो दूसरा चीज क्या आया, कैपिटल आया, ये दो चीज आया, तो मेरा ये दोनों अकाउंट आएगा, सिंपल बात है। हर कोई भी ट्रांजैक्शन का क्या बोला मैंने, दो अकाउंट तो क्रिएट होगा ही होगा, बिना दो अकाउंट का कभी भी जर्नल नहीं हो सकता। दो से ज्यादा हो सकता है लेकिन दो अकाउंट होगा, और अभी फिलहाल तुम लोग का स्टार्टिंग है तो दो ही होगा सिर्फ। कंबाइन एंट्री जब आएगा तब जाके 3 होगा 4 होगा, वो अलग बात है। तो मिस्टर के गुप्ता ने क्या दिया, कैश दिया, और कैश का फॉर्म में फर्म का और क्या चीज क्रिएट हो गया, कैपिटल,
मालिक से पैसा मिला, पैसा तो एक पोर्शन हो गया कॉइन का एक साइड, अभी दूसरा साइड में क्या आ रहा है, मालिक का पैसा। तो मालिक का पैसा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। तो कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट। इधर देखना, इधर भी इसलिए लिख के रखा है देखने के लिए। कैपिटल इंक्रीज होने से क्या होता है, तो मालिक के पास से मुझे कैपिटल मिला, कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो वो होगा क्रेडिट। और पैसा मिला, पैसा मेरे को मिला तो क्या होगा, डेबिट। या एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, डेबिट। पैसा तो क्या होता है, कैश एसेट होता है, तो एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। या तो फिर मैंने बोला कि सिंपल से हम लोग क्या सोचेंगे, कैश आया तो डेबिट डायरेक्टली, कैश गया क्रेडिट में लिख देंगे। बैंक में पैसा आया डेबिट में लिखेंगे, बैंक से पैसा गया क्रेडिट में लिखेंगे। कैश आया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्या क्रिएट हुआ मेरा, कैपिटल आया, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टू माने टू में लिखेंगे वो क्रेडिट ही होता है, ऑटोमेटिकली लिखना नहीं पड़ता है। तो कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होने से, फार्म में कैपिटल आया, इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है। कितना रुपया से स्टार्ट किया बिजनेस, 10,000 रुपीज से, 10,000। अभी इसका नरेशन देना जरूरी है, नरेशन नहीं दोगे तो मार्क कटेगा। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सिंपल है, जो क्वेश्चन में है उसी को लिखना है। अभी देखो 12 जनवरी में क्या बोला, 12 तारीख को, he withdrew 1,000 in cash for personal use। तो वो पर्सनल यूज के लिए किसने लिया, फर्म से पैसा लिया, किसने लिया, अभी क्या हो गया, फर्म से पैसा किसने लिया, ओनर ने लिया पैसा, फर्म से ओनर ने पैसा लिया। तो फर्म से पैसा चला गया कि नहीं चला गया, फर्म से पैसा चला गया तो क्या होगा, पैसा गया तो क्या होगा, पैसा गया तो क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट तो होगा ही मेरा, टू कैश अकाउंट होगा ही मेरा। और जो पैसा ओनर ने लिया, जो पैसा ओनर ने लिया उसके लिए जो अकाउंट क्रिएट होता है वो होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा, ओनर ने लिया, ओनर से फिर से मुझे पैसा मिलेगा, इसका मतलब क्या है, एसेट है। ओनर से पैसा मिलेगा क्योंकि उसने मुझसे पैसा लिया तो मुझे मिलेगा मैंने एसेट। तो ड्रॉइंग्स मेरा एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या, डेबिट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, कितना लिया उसने पैसा, 1,000। क्लियर है। नरेशन क्या होगा इसका, बोलो तो आइडिया करके, नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश विथड्रॉन बाय, बीइंग कैश विथड्रॉन बाय ओनर ने लिखेंगे, या फिर लिख देंगे के गुप्ता, या बीइंग कैश विथड्रॉन बाय ओनर, या तो फिर कैश विथड्रॉन ही लिख दो, कैश विथड्रॉन, उतना ज्यादा नहीं चाहिए, बीइंग कैश विथड्रॉन। क्लियर है ये, ओके। नेक्स्ट 21 जनवरी, 21 जनवरी को क्या बोला, he withdrew 900 by check for personal use। पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो मतलब मालिक का पार्ट है, ऑफिस यूज के लिए ले रहा है तो बिजनेस का है। बैंक से पैसा, ड्रॉइंग्स हम लोग कैसे, दो चीज के लिए कर सकते हैं बैंक से पैसा ड्रॉइंग, कैसे कर सकता है, दो कारण क्या हो सकता है। एक कारण हो गया मेरा कि मालिक अपना पर्सनल यूज करेगा तो ये तो हो गया ड्रॉइंग, और एक हो सकता है क्या, बिजनेस के लिए लिया, तो ये क्या हो गया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में वो क्या हो गया, पहले जो मालिक ने ड्रॉइंग किया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वो ड्रॉइंग्स अकाउंट आ गया, मालिक से पैसा फिर से मिलेगा मुझे। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में फिर से आ जाओ कि बैंक से ड्रॉइंग किया बिजनेस यूज के लिए तो वो कैश विथड्रॉ करना, जैसे हम लोग एटीएम से निकालते हैं वैसा टाइप का हो गया। तो उसमें क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है, सॉरी उसमें बैंक से पैसा जा रहा है और कहां पे आ रहा है, कैश में आ रहा है। ठीक है, तो अगर बिजनेस पर्पस में ले रहा है तो क्या होता है, बैंक से पैसा जाएगा और कैश मेरा आएगा। ठीक है, लेकिन पर्सनल यूज में लेगा तो क्या हो रहा है, बैंक से पैसा जाएगा लेकिन ड्रॉइंग्स आएगा क्योंकि मालिक ने लिया ना पर्सनल यूज। क्लियर, ओके। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट,
डेबिट टू, बैंक से गया ना पैसा, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट में आ गया। क्लियर? ओके, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। क्लियर? वो लिख लेना। 30 जनवरी, 30 जनवरी को क्या बोला, he took goods costing 200 selling price 250 for personal use। उसने क्या ले लिया, सामान ले लिया। सामान मैंने खरीदा तो क्या आता है, परचेस अकाउंट आता है कि नहीं आता है? सामान खरीदने से क्या आता है, परचेस अकाउंट आता है। सामान खरीदने से क्या अकाउंट आता है, परचेसेस अकाउंट आता है। और ये किस लिए आता है, क्योंकि मैं इसे रीसेल करूंगा, क्योंकि मैं रीसेल करूंगा। लेकिन मालिक ने लिया तो मालिक क्या सेल प्राइस में लेगा, अपना दुकान से लाने से पैसा पे करता हूं मैं, नहीं करता ना, तो सेलिंग प्राइस तो हो ही नहीं सकता। तो बिजनेस क्या करता है, बोलता है मैंने ये परचेस किया ही नहीं जितना सामान उसने ले लिया। बिजनेस क्या बोलता है कि मैंने ये परचेस ही नहीं किया, क्योंकि वो ओनर ने ले लिया, मैं पकड़ लूंगा, मैंने परचेस ही नहीं किया। तो ये कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे, बस हम लोग कॉस्ट प्राइस ही पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पकड़ना मुझे कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, 200 है। ठीक है, तो अभी परचेस नहीं किया। तो देखो अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता है कि मैंने पहले परचेस का एंट्री दे दी या परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दे दिया। अभी परचेस में कम करना है, मैंने पकड़ा क्या, परचेस करना ही नहीं है, परचेस में कम पकड़ना है। तो मैंने क्या कर दिया, 10,000 का परचेस किया था, 1,000 का मालिक ने ले लिया, तो मैंने क्या किया, काट के क्या कर दिया, 9,000 लिख दिया। ऐसा नहीं होता है। उसमें कैंसिलेशन कैसे होता है, जैसे हमने परचेस अकाउंट को अगर मैंने क्या किया, परचेस को अगर मैंने डेबिट किया था, उसको कम करना है तो क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को क्रेडिट में लिख देंगे, टू परचेस अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, क्लियर? परचेस अकाउंट अगर डेबिट होता है, अगर अकाउंटेंसी में मुझे किसी का ट्रांजेक्शन को कैंसिल करना है तो क्या करना होगा, अगर डेबिट में लिखा था पहले, मुझे लिखने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आइटम है जो कि वो डेबिट में होना चाहिए था पहले, तो उसको क्रेडिट कर देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। या कोई क्रेडिट आइटम अगर कैंसिल करना है तो डेबिट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या बोला, मालिक ने जब गुड्स ले लिया, तो वो गुड्स जब मैंने खरीदा था तो मैंने क्या एंट्री दिया था, परचेस अकाउंट डेबिट दिया था। क्लियर? तो परचेस अकाउंट डेबिट दिया था। अभी मालिक ने ले लिया गुड्स, तो मालिक ने अगर गुड्स ले लिया तो क्या होगा, मैं सोचूंगा कि मैंने परचेस किया, मैं माने बिजनेस, हाँ, तो मैं सोचूंगा कि मैंने परचेस किया ही नहीं था। तो परचेस किया ही नहीं था, लेकिन एंट्री तो दे दिया था पहले, तो किया ही नहीं था, उसको कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू परचेस अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये? क्लियर है? टू परचेस अकाउंट क्यों आया, मेरा एक्सपेंडिचर कम हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर कैसे कम हो गया, जो मेरा एक्सपेंडिचर होना था वो एक्सपेंडिचर किसने ले लिया, मालिक ने ले लिया। तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। एक्सपेंडिचर कम करने के लिए मैंने परचेस अकाउंट क्या किया, क्रेडिट कर दिया। और क्योंकि वो पैसा तो मैंने पेमेंट किया था ना, मैं बिजनेस में जब परचेस किया था पैसा मैंने पेमेंट किया था, तो मेरा जो कैश तब गया था, तो मालिक से ये जो अमाउंट गया है, इसका कॉस्ट प्राइस मालिक मुझे पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर सेल करता तो अलग चीज है, लेकिन मालिक अगर लेता तो वो सेल प्राइस से नहीं लेता है, वो अपना खुद से ले लेता, पैसा देता ही नहीं है। तो मालिक को बोलेंगे, मालिक तुमने तो लिया, तो मुझे तो पैसा देना पड़ेगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो मैं अभी ड्रॉइंग अकाउंट में करके रख रहा हूं, मुझे बाद में पैसा देना। तो क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। क्लियर है इतना? नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर। क्लियर? नोट डाउन करो, नरेशन लिखना है। या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो, बीइंग गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, जैसा मर्जी दो, मेरा नरेशन मीनिंग ऐसा होना चाहिए बस। क्लियर? तो इसका लास्ट में क्या करना पड़ता है, लास्ट में हमें टोटल करना पड़ता है। ठीक है, इसका टोटल करना पड़ता है। टोटल कितना आएगा, 10, 11, 12,100। तो कितना आ गया टोटल मेरा, 12,100। इसका भी कितना आएगा, 12,100। डेबिट और क्रेडिट कितना आएगा, इक्वल पोर्शन में आएगा, इक्वल होगा। तो इसका मेरा टोटल कितना आ गया, 12,100। यहाँ पे लिख देना है टोटल।
ठीक है, यहाँ पे लिख देना टोटल, और टोटल एक्सेट का अगर तुमने कुछ गलती नहीं किया ना, दोनों साइड इक्वल आएगा। तो मैं अगर मेरे पे कॉन्फिडेंस है तो मैं क्या कर सकता, एक साइड का काउंट करूंगा और इधर लिख दूंगा, क्योंकि डेबिट देखो यहाँ पे 10,000 डेबिट आया तो 10,000 क्रेडिट आया, तो दोनों इक्वल हो गया। 9,000 डेबिट 1,000 डेबिट आया तो 1,000 क्रेडिट आया, 900 डेबिट आया 900 क्रेडिट आया, 200 डेबिट आया तो 200 क्रेडिट आया, तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या होगा, इक्वल ही होगा। क्लियर? तो परचेस में हमारा तीन चीज परचेस होता है बेसिकली। क्या होता है परचेस? परचेस में पहला आएगा एसेट परचेस होगा, एसेट परचेस होगा, फिर मेरा गुड्स परचेस होगा, और एक परचेस हो सकता है स्टेशनरी। ठीक है, तीन चीज आइटम परचेस हो सकता है मेरा, एक आता है मेरा क्या, एसेट, एक आता है मेरा गुड्स, और एक आता है मेरा स्टेशनरी। ये जो गुड्स है, गुड्स हो जाएगा एक्सपेंसेस। ठीक है, गुड्स परचेस किया तो एक्सपेंसेस हो जाएगा, अकाउंट क्या क्रिएट आएगा, परचेस अकाउंट आएगा, परचेसेस अकाउंट आएगा। क्लियर? गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस करने से क्या होता है, वो एक्सपेंसेस होता है वो, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट होता है, और इसका अकाउंट का नाम क्या आता है, परचेसेस अकाउंट। ठीक है, स्टेशनरी परचेस करने से क्या अकाउंट आएगा, स्टेशनरी अकाउंट ही आएगा। ठीक है, अभी स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी अकाउंट आएगा, और वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। अभी क्या बोला, स्टेशनरी क्या होता है, स्टेशनरी जैसे कोई भी, जैसे फार्म हम लोग, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो पेन हो गया, मार्कर हो गया, ये सब स्टेशनरी आइटम है, इसीलिए वो स्टेशनरी अकाउंट आएगा, वो एक्सपेंसेस आएगा, और ऑब्वियसली एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से आइटम सब ये सब डेबिट में आएगा। ठीक है, अभी एसेट आ गया, एसेट क्या होता है, एसेट में हम लोग परचेस कर सकते हैं। अभी का एसेट इसमें क्या आ गया, जैसे ये जो एसेट मैं बोल रहा हूं अभी, वो एसेट हो गया जैसे फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरी खरीद लिया, लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, वो सब आ गया एसेट। तो उसमें क्या आएगा, वो एसेट का परचेस करने से एसेट का, पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट आएगा। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव एसेट अकाउंट क्रिएट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल के तहत मैं देता तो यहाँ पे दे देता हूं क्या, फर्नीचर अकाउंट। जो फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्रिएट होगा, उसमें क्या हो रहा है, एसेट का इंक्रीज हो रहा है। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या बोला है, किसका बुक है, मिस्टर के गुप्ता है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के गुप्ता, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के गुप्ता। क्या देना है मुझे, जर्नल। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बना लिया, ताड़ाताड़ी फॉर्मेट बनाओ। तो क्या बोला, पहला ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट आएगा और कैश अकाउंट आएगा। और परचेज अकाउंट कहां पे आएगा, डेबिट पे आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश से खरीदा, तो मेरे जेब से क्या गया, कैश गया, कैश गया माने क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख देना तुम लोग जितना आता है, कितना है अमाउंट, बोलो अमाउंट बोलो, 7। ओके, नेक्स्ट नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फ्रॉम रवि स्टोर्स फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम रवि स्टोर्स फॉर कैश, कैश गया, कैश क्रेडिट में आएगा। फर्नीचर खरीदा है मैंने, एसेट खरीदा, वो एक्सपेंसेस नहीं है,
एसेट खरीदा तो एसेट का नाम आएगा, क्या खरीदा है मैंने, एसेट खरीदा, फर्नीचर, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, और रेस्पेक्टिव एसेट कौन सा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रवि स्टोर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने कैश से खरीदा तो मेरा कैश गया, तो आएगा कैश अकाउंट। क्लियर, नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट 6 का पहले वाला ट्रांजेक्शन कब का था, 4, 5, 6, ये फरवरी 4, फरवरी 5, फरवरी 6 में क्या बोला है, बॉट फर्नीचर फ्रॉम मिस फर्निको ऑन क्रेडिट, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट हो गया डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट आ गया। ठीक है, फर्निको से मैंने खरीदा है और कुछ नहीं बोला। क्वेश्चन देखो, मिस फर्निको ऑन क्रेडिट बोल के दिया है, मिस फर्निको से क्रेडिट में खरीदा, वो मेरा लाइबिलिटी, फर्निको जो मिस फर्निको है वो उसका नाम है, तो मैंने लिखना था क्रेडिटर, अगर नाम नहीं देता तो, नाम दिया तो नाम लिखेंगे, तो मिस फर्निको क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट में आएगा, तो फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट हो गया, टू मिस फर्निको अकाउंट, वो क्रेडिट पे क्यों आया, क्योंकि वो मेरा लाइबिलिटी है, उसे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, बाद में पेमेंट तो करना पड़ेगा, वो मेरा हो गया लाइबिलिटी। उसका अमाउंट कितना है, 2000, पहला वाला का अमाउंट कितना था, ये वाला 3000। ओके, नेक्स्ट 6 के बाद 7, नरेशन क्या आएगा, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस फर्निको ऑन क्रेडिट। क्लियर, ओके। 7 में क्या बोला, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम वरुण से खरीदा, लेकिन कैश में खरीदा, कैश यहाँ पे मेरा देखो, कैश में खरीदा, कैश बोल दिया, कैश गया, कैश क्रेडिट, परचेज किया गुड्स परचेज में आता है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट क्या आएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट आएगा, वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ डेबिट आ गया, गुड्स परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट, गुड्स सेल करोगे तो सेल अकाउंट, याद रखना है, तो परचेज किया गुड्स तो परचेसेस अकाउंट आ गया, वो कहां में आएगा, डेबिट में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है। क्लियर, 2 कैश से खरीदा, कैश गया तो कैश गया मेरा क्रेडिट आएगा, या कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ ना, कैश गया तो वो क्रेडिट आएगा, दोनों तरह से सोच सकते हो, तो कैश गया तो टू कैश अकाउंट आ गया, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, नाम देने का जरूरत नहीं है, कितना है अमाउंट, 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8, परचेज स्टेशनरी आइटम्स फॉर कैश, स्टेशनरी आइटम अभी पढ़ाया था, 3 आइटम, एसेट गुड्स स्टेशनरी, स्टेशनरी में स्टेशनरी अकाउंट, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, क्यों डेबिट होगा स्टेशनरी अकाउंट, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, क्या बोला था, पेन वगैरह खरीदना, ये सब खरीदना, वो मेरा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंसेस हुआ इसीलिए वो डेबिट आ गया, और कैश में खरीदा या किस में खरीदा, कैश में खरीदा तो कैश गया तो कैश कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट पे। नरेशन क्या होगा, बीइंग स्टेशनरी आइटम परचेज फॉर कैश, अमाउंट कितना आ गया, 300। फिर 9 को क्या है, परचेज स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम मिस एसकेएल ऑन क्रेडिट, 9 को परचेज स्टेशनरी आइटम फ्रॉम मिस एसकेएल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदा, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है, वो डेबिट होगा, वो तो क्लियर है, क्लियर नहीं, स्टेशनरी डेबिट केने कारण होता किता एक्सपेंसेस बनले डेबिट होय, तो स्टेशनरी आइटम डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में खरीदा, तो क्रेडिट में किससे खरीदा, नाम दिया हुआ है मिस एसकेएल, हो गया अकाउंट।
तो वो क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि मैंने क्रेडिट में खरीदा, तो उसे मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा, वो मेरा हो गया लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मेरा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो वो आ गया क्रेडिट में। कितना है? 600। नरेशन क्या होगा? बीइंग स्टेशनरी आइटम परचेज फ्रॉम मिस एसकेएल ऑन क्रेडिट। फिर नेक्स्ट क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम प्रदीप। प्रदीप से गुड्स खरीदा, कैश में खरीदा या क्रेडिट में? कैश में खरीदा या क्रेडिट में? कैश नहीं बोला, प्रदीप का नाम दिया, माने होगा क्रेडिट। ओके, प्रदीप का नाम दिया, क्रेडिट बोल के दिया तो भी होगा क्रेडिट। नाम भी नहीं दिया, कैश भी नहीं बोला तो होगा कैश, और कैश बोल के दिया तो कैश तो है ही। समझ में आया? माने अभी यहाँ पे अगर किसी का नाम नहीं देता तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? वो कैश में खरीदा है, लेकिन नाम दे दिया तो एज्यूम करना पड़ेगा क्रेडिट में खरीदा है। तो डेट 10, तो क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। गुड्स खरीदने से क्या आएगा? परचेस अकाउंट। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस से तो डेबिट आएगा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट आएगा, है ना, क्योंकि एक्सपेंसेस है। और प्रदीप से क्रेडिट में खरीदा, वो मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर माने लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में आएगा, तो टू प्रदीप अकाउंट। अमाउंट बोलो 4000। हो गया? क्लियर है? ओके, तो अभी इसका करना है क्या? टोटल नरेशन क्या आएगा इसका? नरेशन है बीइंग गुड्स बॉट फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बोल के नहीं दिया, लेकिन हम लोग बोल के देंगे क्रेडिट में खरीदा, क्योंकि मैंने एज्यूम किया ना। ठीक है? तो बाद में लास्ट में इसका टोटल करना है। टोटल कितना आ जाएगा प्लस करने से? 4, 15, 300, 600, ये सबको बाद में देखेंगे। 7000, 3000, 10,000, 11, 12 and 22, 27,000, 31,900। कितना आ गया? 31,900। उधर भी 31,900 आएगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल आता है। ये हो गया मेरा टोटल। क्लियर? नोट डाउन। होमवर्क देके दे रहा हूं, होमवर्क कर लेना है। होमवर्क तो लिख लो आगे।